हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड ड्रीमी डायरीज। सो होपफुली जिन बच्चों को मेल आ चुका है वो लोग अपना इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, एंड जिनको नहीं आया है उन्होंने डिमोरलाइज इतना फील नहीं किया होगा, क्योंकि जीसीएस की काफ़ी रिलायंस मतलब जीसीएस सीपीजी इन सब की अलग अलग काफ़ी वैकेंसी आती रहती है। तो सीपीटी की भी आने वाले, उसके लिए मैं आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलायंस कि व्हाट इज़ द रिलायंस, उसमें क्या कौन सी वैकेंसीज निकलती है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। और इफ़ यू आर ज्वाइनिंग जीसीएस देन कैन यू ज्वाइन ईपीजी और नॉट, और ईपीजी और जीसीएस में क्या फ़र्क है, सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको अभी आज तक कहीं से नहीं मिला होगा, बिकॉज इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी कंपनी, लाइक if you are going for any company, you have submitted the form, you have cleared the MET exam, and you are going for the interview. So I think you must have knowledge about that, एंड आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के लास्ट तक देखना है और प्रॉपर आपको समझ लेना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीसीएस एंड ईपीजी, और रिलायंस कैसे क्या वैकेंसीज निकालता है, उन सब की हम बात करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। सो yeah, RGS stands for Reliance Growth Support Service Private Limited. This is a company, and it has two units, GCS and EPG. GCS stands for Global Security Corporate, and EPG stands for Elite Group Protection. In this, EPG have two parts. Okay, EPG में भी दो parts होते हैं, that is CPT and HPT, in which CPT stands for Close Protection टीम एंड HPT स्टैंड्स फॉर हाउस प्रोटेक्शन टीम, जिसमें क्लोज प्रोटेक्शन टीम में आपको फॉर VIPs जो होते हैं और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको ये जॉब कराई जाती है, ठीक है। एंड फॉर द HPT इसमें आपको VIPs के हाउस और ऑफिस जो होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको हायर किया जाता है। एंड GCS और EPG में क्या डिफरेंस है उसकी हम बात करने वाले हैं। इन GCS यू विल हैव ऑफिस वर्क, मतलब ग्राउंड वर्क आपका इतना नहीं होता, यू विल हैव ऑफिस वर्क। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सैलरी तो EPG से कम होता है GCS का सैलरी। एंड EPG है जो आपकी सिक्योरिटी फोर्स है, इसमें आपको इसका में ग्राउंड का काम होता है। सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर यू विल बी सेलेक्टेड एज ए CPT, एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। और इन दोनों में भी बेटर कौन सी होती है, CPT इज़ बेटर देन HPT, ये माना जाता है। बाकी इट्स ऑल योर चॉइस यार, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलायंस की जो भी सारी चीज़ें हैं। सो अभी कुछ लोगों को ऐसा डाउट हो सकता है कि इफ़ वी ज्वाइन जीसीएस सो देन कैन वी ज्वाइन ईपीजी और नॉट, फिर क्या हम ईपीजी में HPT और CPT में जा सकते हैं, फिर नहीं जा सकते। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं दैट इफ़ यू ज्वाइन जीसीएस, अगर आपने जीसीएस का पूरा प्रोसेस कर लिया है, ट्रेनिंग वगैरह कर लिया और ज्वाइन कर लिया है एज ए एम्प्लॉई, देन यू कैन नॉट स्विच फॉर द ईपीजी। ऐसा हो सकता है इफ़ यू ज्वाइन एज ए ईपीजी में अगर आप HPT के लिए ज्वाइन करो देन ऐसा हो सकता है कि आप CPT में चले जाओ प्रमोशन होके, या फिर आप GCS में ज्वाइन करो तो GCS के अंदर ही आपका कुछ प्रमोशन हो जाए। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन EPG लाइक HPT और CPT के लिए इंटरेस्टेड हो एंड फिर ज्वाइनिंग की बात आए तो आई जनरली सजेस्ट कि डू नॉट गो फॉर द GCS, क्योंकि इफ़ उसमें वही बात है, सेम बात, 5 साल का बॉन्ड होगा एंड EPG में आप छोड़ नहीं सकते और आपका इंटरेस्ट EPG में रहेगा और जॉब आप GCS की करोगे। तो ये डाउट क्लियर है कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन EPG देन यू डू नॉट गो फॉर द GCS। तो इन दोनों में स्विच नहीं होता है, ठीक है। हाँ, प्रमोशन होगा वो तुम्हारा GCS के अंदर ही होगा और EPG में EPG के अंदर ही होगा। HPT से CPT में जा सकते हो बट EPG से तो GCS में नहीं आ सकते और GCS से EPG में नहीं आ सकते। सो सारी चीज़ें मैंने सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और इस वीडियो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।